भागवत जी का प्रश्न है, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। जो सत्य स्वरूप परमात्मा है उनका ध्यान जो स्वानैव विराजति स्वराट, जिन्हें किसी से प्रकाश लेने की जरूरत नहीं, जो सब कुछ चार्जे सुविज्ञा स्वराट, सब कुछ जानते हैं, उन परमात्मा को ध्यान करते, उन परमात्मा का चिंतन ध्यान करते हैं, उनको धारण करते हैं हृदय में। भागवत जी का प्रश्न है, मनुष्य का धर्म क्या है। देखिए भागवत जी हमें धर्म सिखाती हैं। जब हम धर्म से भटक जाते हैं ना और गलत हो जाते हैं तो हमें शास्त्रों की और संतों की शरणागति लेनी चाहिए। धर्म क्या है, मैया बताओ धर्म क्या है। मैया आपसे पूछ रहे हैं मेरी माँ, धर्म क्या है बताओ। क्या धर्म क्या है? चलो आप बताओ भैया धर्म क्या है। आप बताओ भैया बताएंगे धर्म क्या है। बताओ भैया धर्म क्या है। नहीं जानते, इतने बड़े हो गए और धर्म नहीं जानते। धर्म क्या है? आपके जीवन में धर्म की आवश्यकता पड़ी? प्रेम, माँ बाप, धर्म। आजकल लोग धर्म को महत्व देते ही नहीं। आजकल लोगों को बेईमानी से काम हो जाता है, इसलिए धर्म की जरूरत नहीं पड़ती। आजकल लोगों का काम अधर्म से हो जाता है। आजकल लोगों का काम किससे हो जाता है? अधर्म से, इसलिए लोगों को धर्म की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए आप लोग धर्म के बारे में जानते भी नहीं, क्योंकि काम अधर्म से हो जाता है। दो रोटी तो खानी है, पेट ही तो भरना है, चाहे बेईमानी से मिले, चोरी से मिले, गला काटने से मिले। आदमी तो पेट भर रहा है बस। ये थोड़ी देख रहा है कि हम जो पैसा कमा रहे हैं वो धर्म से आया कि अधर्म से आया। आदमी बस पैसा चाहता, वो ये नहीं देखता कि ये धर्म का है या अधर्म का है। क्यों? क्योंकि आपको धर्म से मतलब ही नहीं है, आपको तो बस पैसों से मतलब है। कैसे भी आए महाराज, पैसे आने चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। आजकल लोगों को धर्म का ज्ञान इसलिए नहीं है क्योंकि धर्म को आप लोगों ने जाना ही नहीं। पैसे तो आने चाहिए, पैसे खूब कमाने चाहिए, पर धर्म से कमाओ। अधर्म से कमाया गया धन नाश करने वाला होता है। जो मेहनत से कमाया हुआ धन है, ईमानदारी से, वो तो धर्म, सत्य धर्म का धन है, धर्म से कमाया हुआ। और चोरी, बेईमानी, छल कपट, भ्रष्टाचार, लूटना, चोरी करना, ठगना, ये सब अधर्म से कमाया गया पैसा है। तो अधर्म से कमाया गया पैसा, आप यदि 10,000 रुपए का काम करते हैं और आप ले रहे हैं 1,00,000 रुपए, आपको काम दिया गया है जो आप वो काम नहीं करते और फिर पैसा पूरा लेते हैं, ये भी तो अधर्म का पैसा हो गया। आजकल लोग अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं मिलते, कम लोग हैं। आप जिसको जो काम देंगे वो काम नहीं करता आदमी ईमानदारी से, बलाह टारता रहता है, उसको तो टाइम पूरा करना रहता है। यदि उस काम को वो ईमानदारी से करे कि मैंने पैसा लिया है तो धर्म युक्त मैं उतना टाइम दूं, वो काम करके दूं जिस काम का मैंने पैसा लिया है, तो ये कमाई धर्म की है। और आपने पैसा पूरा लिया पर काम किया नहीं, तो वो अधर्म की कमाई है। और अधर्म की कमाई जीवन में अशांति पैदा करती है। अधर्म से पैसा तो आप कमा सकते हैं, लेकिन वो पैसा आपको शांति नहीं देगा। आने वाली पीढ़ी को भी अशांत रखेगा, आपको भी अशांत रखेगा। वो परेशान करता है पैसा बेईमानी से, गलत ढंग से। इसलिए कम कमाओ भले, पर ईमानदारी का कमाओ।
ईमानदारी की कमाई जो करते हैं और ईमानदारी की रोटियां खाते हैं, उन्हें नींद अच्छी आती है, उन्हें भूख अच्छी लगती है। और जब बेईमानी की खाएं, उन्हें न नींद आती है न भूख लगती है। ईमानदारी से धन आएगा ना तो घर में आपस में परस्पर प्रेम होगा, और बेईमानी से धन आएगा तो आपस में घर परिवार में परस्पर में कलह होगी। कलह मीन से झगड़ा, आपस में मतभेद, मनभेद। आजकल ना पति पत्नी में, माँ बेटे में, बाप बेटे में मतभेद होता है, मनभेद होता है। बाप बेटे के विचार नहीं मिलते, माँ बेटे के विचार नहीं मिलते, सब अलग अलग खींचातानी है। घर एक है, रहते एक साथ है, लेकिन सब अलग अलग भाग रहे हैं। मतलब अशांति, इसी का नाम अशांति है। और यह अशांति कैसे होती है? बेईमानी से कमाया हुआ धन आपके घर आया, उसने आपको अशांत कर दिया। इसलिए ईमानदारी धर्म कहता है। अब धर्म क्या है? बोले धर्म किसे कहते हैं? सत्य को ही धर्म कहते हैं। बताओ धर्म किसे कहते हैं? बोलो, सत्य ही धर्म है। सत्य ही धर्म किसे कहते हैं? सत्य को। अब आप बताओ कि आप सत्य के पैसे खाते हो, सत्य की कमाई खाते हो, या झूठ की कमाई खाते हो? यदि सच की खाते हो, सत्य की, तो आप धर्म में चल रहे हो, आप धर्मात्मा हो। और आप गलत खाते हो, गलत झूठ कपट की कमाई खाते हो, तो आप अधर्मी हो। जीवन में धर्म जरूरी है, क्योंकि धर्म जहां है वहीं भगवान है, वहीं शांति है, वहीं सब कुछ है। राम के जीवन में क्या था? राम जब लंका वनवास गए 14 वर्ष के लिए, तो राम के पास रहने को घर नहीं था, झोपड़ी भी नहीं थी, घास की कुटिया जैसे तैसे बनी। खाने को 56 भोग भी नहीं थे, जंगल में कंदमूल फल, ना रहने की व्यवस्था, ना खाने की व्यवस्था, ना तो वस्त्र अच्छे थे। अब जंगल में कौन से वस्त्र मिलेंगे आपको? ना तो राम जी के पास खाना अच्छा था, ना तो रहना अच्छा था, ना तो वस्त्र अच्छे थे। लेकिन राम जी के जीवन में अच्छा था तो केवल धर्म अच्छा था। राम जी के जीवन में धर्म था। और रावण के जीवन में, रावण के पास रहने को लंका है, खाने को 56 भोग है, पहनने को वस्त्र है, उड़ने को उसका विमान, खुद का पुष्पक विमान है। लेकिन रावण के पास सब कुछ है पर धर्म नहीं। राम के पास कुछ नहीं है पर धर्म है, और रावण के पास सब कुछ है पर, बताओ, आपके पास सब कुछ हो पर धर्म ना हो तो सब कुछ होने का कोई अर्थ नहीं। पर आपके पास कुछ नहीं है पर धर्म है तो सब कुछ है, क्योंकि धर्म ही सबसे बड़ा धन है।